आज हम बात करेंगे बीजीय व्यंजक तथा समीकरण की। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का ये एक टॉपिक है। इसके सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए, चर और अचर की। चर क्या होते हैं? जिनका मान हमेशा बदलता रहता है, ठीक है ना। जैसे एक्स वाई जेड, आपने कई समीकरणें हल की होंगी, उसमें एक्स वाई जेड के मान अलग अलग आते होंगे। जितनी समीकरण उतने मान, ठीक है। अचर, अचर पद कौन से होते हैं? जिनका मान निश्चित होता है। जैसे 5 का मान हमेशा 5 रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। -3 का -3 ही, और 100 का 100 ही। तो चर पद कौन से हो गए? चर, वेरिएबल्स जिनका मान बदलता रहता है, और अचर जिनका मान नहीं बदलता। इसके बाद बात करते हैं बीजीय व्यंजक क्या है। देखिए, जब चर और अचर, चर कौन से थे? एक्स वाई जेड, और अचर कौन से थे? संख्याएं, को गणितीय संक्रियाओं के साथ मिलाया जाता है। गणितीय संक्रियाओं कौन सी हो गई? प्लस, माइनस, गुना, भाग, ये सब। तो वही बीजीय व्यंजक बनते हैं। जैसे नीचे लिख रहा है, कौन सा लिख रहा है? 3, ये रहा 3x+5। तो ये एक बीजीय व्यंजक है। इसकी क्या खासियत है? इसमें बराबर का चिन्ह नहीं होता, ठीक है। दूसरी क्या है? यह केवल एक गणितीय कथन है। इसके बाद बात करते हैं अगले की। देखिए, पदों के आधार पर ही बीजीय व्यंजक को कुछ प्रकारों में बांटा गया है। जैसे एक पदी, यानी कि जिसमें क्या हो? केवल एक पद। ये देखो, एक पद है, कोई गुना भाग नहीं लग रहा। अचर अचर एक साथ मिलकर लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो वो एक ही पद में गिना जाएगा। इसके बाद बात करते हैं द्विपदी की। इसमें दो असमान पद, देखिए बीच में प्लस लिख रहा है, और एक अचर पद है तो एक अचर पद। इसके बाद बात करते हैं त्रिपदी की, यानी जिसमें 3 पद हो। ये देखिए क्या हो गया? चर, और फिर इधर चर अचर, और फिर अचर। तो यानी जिसमें 3 पदों त्रिपदी है, 2 पदों द्विपदी है, और एक पदों एक पदी है, ठीक है। अगले पे चलते हैं, अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड है समीकरण एक संतुलन समीकरण के बारे में। समीकरण क्या है? जब दो व्यंजकों के बीच किसका बराबर का चिन्ह, ये देखिए बराबर का चिन्ह हो, व्यंजकों यानी बीजीय व्यंजकियों, ये रहा, जैसे एक व्यंजक ये रहा, एक व्यंजक ये रहा, बस इनके बीच में क्या आ गया? बराबर का चिन्ह आ गया, तो वो समीकरण हो गया। यहाँ बाया पक्ष और दाया पक्ष के बीच समानता दर्शाता है। समानता क्या हो गई? कि ये आपस में बराबर है। 2x+5 किसके बराबर है? 15 की। अगली स्लाइड पर व्यंजक और समीकरण के में क्या अंतर है, ये देख लेते हैं। देखिए, व्यंजक में साफ है, उसमें बराबर का चिन्ह नहीं होकर समीकरण में बराबर का चिन्ह होगा। देख के आराम से पहचान लेंगे। चर अचर पद दोनों में होंगे। देखिए, चिन्ह, सबसे पहले वो मेन अंतर क्या है? चिन्ह का, ठीक है। चिन्ह का क्या अंतर है? इसमें बराबर का चिन्ह नहीं होता, थोड़ा ये दिक्कत हो गया था कलर का, और इसमें बराबर का चिन्ह होता है। समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है, और बीजीय व्यंजक में बराबर का चिन्ह नहीं होता। प्रकृति, यह एक पद है या फिर कथन है, ठीक है ना। पद है और एक कथन है बीजीय व्यंजक। जबकि समीकरण शर्त है। समीकरण में क्या शर्त होती है? कि ये दो जो पद हैं ये आपस में बराबर है। हल, देखिए बीजीय व्यंजक को हल नहीं कर सकता, किया जा सकता। बीजीय व्यंजक को हल कब करेंगे? उसे समीकरण बनाने के बाद। लेकिन समीकरण को तो हम हल करते ही हैं जब बराबर लगा देते हैं, तो चर को एक साथ करके, चर को एक साथ करके। आया ध्यान? नहीं आया तो आगे वीडियो में करेंगे, आने वाले वीडियो में। रैखिक समीकरण, वह समीकरण जिसमें चर की उच्चतम घात क्या हो? एक हो, ठीक है ना। यहाँ देखिए 3x-4, इसमें उच्चतम घात, यहाँ देखिए 3x की, 4 की, 11 की, उच्चतम घात क्या है? एक है, यानी किसी की कोई अलग से घात नहीं है। तो जिसकी कोई घात ना चढ़ रही हो और उन पर घात क्या होती है? एक। तो यानी उन्हें रेखीय समीकरण कहते हैं, जिन पर कोई घात ना हो। इसके बाद बात करते हैं हम द्विघात समीकरण की। देखिए, द्विघात समीकरण में क्या होता है? जिसकी दो घात हो। ये देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर लिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर। तो इसकी कितनी घात है? दो घात है, तो यानी द्विघात समीकरण हो गई। यहाँ देखिए ax² + bx, ये द्विघात समीकरण का फॉर्मेट होता है, ax² + bx + c, ठीक है। सब याद रखेंगे। तो द्विघात समीकरण क्या हो गया? जिसमें चर की अधिकतम घात दो होती है, और ये इसका मानक रूप है, मैंने ये बताया। इसके बाद इसे गुणनखंड विधि से हल करते हैं। आपने हल भी की होंगी बहुत सारी गुणनखंड विधि से, कि क्या? जोड़ने पर 12 आए, जैसे यहाँ इसे ही हल करेंगे हम। जोड़ने पर 12 आए और गुणा करने पर, वो जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 12, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये बीच वाला होता है ये जोड़ने पर, ये गुणा करने पर। आगे बात करते हैं। और चिन्ह पता क्या देखते हैं? ये वाला चिन्ह, ये वाला, ये जो प्लस का चिन्ह है यहाँ। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह आता तो क्या करते? घटाने पर 7 आए और गुणा करने पर 12, लेकिन ये प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 12। जैसे इसका हो जाएगा 4 और 3, 4 और 3 7, और 4 तिया 12। इसके बाद बात करते हैं हम, अब हमारे हो गए। अब आते हैं आपके लिए क्वेश्चन। सबसे पहले ये बताना है आपको कि कौन सा व्यंजक, पहचानिए कौन सा व्यंजक है। ये क्या है? ये बीजीय व्यंजक है, समीकरण?
तो इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, ये बीजीय व्यंजक हो गया, ये समीकरण हो गया बराबर का चिन्ह, ये भी बीजीय व्यंजक और ये समीकरण। आपको करने थे वैसे होमवर्क में। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट स्पष्ट हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।